यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। मैं गांव में जाता हूँ, जब महिलाएं मेरा हाथ पकड़ के घरों में जाती है तो मैं जब देखता हूँ कि सिलेंडर तो खाली पड़ा, उसमें गैस नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन कचोटता कि जिस सरकार ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की आएगी फलानी सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको करारा जवाब देना है कि नहीं देना है? महंगाई किस रूप से बढ़ी हुई है? डीजल पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, जो डीजल 65 रुपए 63 रुपए हुआ करता था, उस डीजल का दाम आज 98 और 95 रुपए हो गया। अभी कल पेट्रोल का दाम 107 रुपए में घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, जब आपके परिवार के, आपके गांव मोहल्ले के किसी बुजुर्ग की, नौजवान की हत्या ये बहेला जानवर कर देते हैं, तो क्यों नहीं कोई भाजपा का नेता आपके बीच में आपकी मदद करने आता है? जब भी मदद हुई है माननीय पंडित सिंह जी और जिलाध्यक्ष पप्पू यादव, उनके बीच में रुपया 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर अखिलेश यादव के आशीर्वाद से पहुंचे। पूछना चाहता हूं, इसमें कोई भी परिवार अगर ऐसा बैठा हो, यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, कोई भी बता दे कि मेरे परिवार के किसी एक सदस्य का काम इस भाजपा सरकार में रोजगार मिलने का काम हुआ है, तो मैं इस मन से उतर जाऊंगा, आपसे अपील नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक भी नौकरी सरकार ने नहीं देने का काम किया है तो हाथ उठाकर ये बता दीजिए कि 30 साल की तपस्या जो मंत्री पंडित सिंह ने की है वो इस बार सफल जरूर होगी। आजादी के बाद दिया, जब इस देश को खंड खंड करने की चाल गोरे अंग्रेज जाने के बाद भी कर रहे थे, मैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम को पढ़ता हूँ, सनातन धर्म को पढ़ता हूँ, और जब इतिहास के पन्ने पलटता हूँ तो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास एक जैसा मुझे दिखता है। जब आप देखेंगे कि एक अधर्मी रावण जिस प्रकार से सीता हरण करके ले गया और ले जाने के बाद उनको अपने महल में छुपा कर रखा, भगवान राम ने परित्याग कर दिया था अपने राज सत्ता का। उसके बाद भी जब रावण से बदला लेना था, सीता का अपहरण करने के बाद उनको छुड़ाना था, तो भगवान राम ने छोटे छोटे कबीलों को, छोटे छोटे जातियों को, छोटे छोटे समुदाय को इकट्ठा किया, और उसका परिणाम ये रहा कि अधर्मी रावण का वध करके और सीता को वापस अयोध्या लाकर भगवान राम ने साबित कर दिया कि मेरे साथ राज सत्ता नहीं थी, उसके बाद भी मेरे छोटे कार्यकर्ता, मेरे छोटे साथी मुझे विजय श्री दिलाने में आगे रहे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं, जितने लोग भी आए हैं, निश्चित रूप से आपके दिल में हमारे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी के लिए बहुत स्नेह है, बहुत सम्मान, बहुत प्यार है। आप सब, आपका हौसला मेरे लिए काफी है, और मैं आप सबके सामने इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका हौसला, विश्वास अगर इस अपने बच्चे के साथ रहेगा, बड़ी से बड़ी चट्टान तोड़ कर दिखा दूंगा। साथियों, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने आप को साबित किया, उन्हीं की तरह अखंड भारत के निर्माता आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साबित किया। आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाया, छोटी बड़ी सभी को इकट्ठा करके ये साबित कर दिया कि हम अपना देश नहीं टूटने देंगे। आज वही वक्त आ गया है। आज कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो आपके महबूब नेता हैं, जिन्होंने साबित कर दिया पिछले 2-3 महीनों से छोटी छोटी पार्टियां, जितने बड़े बड़े नेता अन्य बिरादरी के, अन्य दल के, अन्य समाज के थे, सबको इकट्ठा कर लिया है। और मुझे ये दिख रहा है कि 2022 में जब ये चुनाव का वक्त आएगा, एक तरफा साइकिल की बटन दबेगी, और दिन दूर नहीं है कि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर दोबारा लौटेंगे। साथियों, जिस तरह से आपको हमने सिर्फ टेलीफोन पर सूचना दे दी, मैं तो कोई कार्ड भी नहीं छपा पाया, मैं तो सिर्फ सूचना आपको फोन से दिया, कोई साधन भी नहीं दे पाया, शायद ही किसी को साधन दिया होगा। जिस तरह से आप सब यहाँ पर आए, आज मुझे यह महसूस हो रहा है, जब मेरे पिता थे तब मुझे लगता था कि सब ऐसे ही चल रहा, लेकिन आज उनके ना रहने के बाद जिस तरह से आप लोगों ने एक पिता का स्वरूप मेरे साथ निभाने का काम किया है, आपके प्रति, आप सबके परिवार के प्रति, मैं और मेरा पूरा परिवार अपना खून पसीना 24 घंटा बहाने के लिए तैयार है। बताइए, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आया होगा? कभी भी आपको जब कभी तकलीफ हुई होगी, आपके एक टेलीफोन पर माननीय पंडित सिंह जी आपके लिए हाजिर रहते थे। आज क्या दौर आ गया है, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, जब आपको तकलीफ होती है, जब पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं,
जब पटवारी आपका काम नहीं करता, लेखपाल आपका काम नहीं करता, जब आपके खेतों को चरने के लिए बहिल्ला छुट्टा जानवर घूमते हैं, जब आपके तहसीलदार आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो काम बिना पैसे के पंडित सिंह जी के राज में होता, बड़ा बड़ा पैसा भाजपा के राज में देते हैं, आपका काम नहीं होता, आपका विधायक आपका फोन नहीं उठाता, आपके सांसद आपका काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कलेजा टूट जाता होगा और आपको पंडित सिंह जी की याद आती होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पिता थे तो मेरी जिम्मेदारी जरूर कम थी, लेकिन आज वो नहीं है और मैं उनके ना रहने पर 24 घंटा जिला मुख्यालय कर अपने घर पर सवेरे 6 बजे से रात 12, 1, 2 बजे, अगले दिन सवेरे 6 बजे तक आप सबकी सेवा में लगा हूँ। लखनऊ मुख्यालय तक नहीं जाता हूँ, आप पता कर लीजिएगा। और यही जज्बा आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। मैं 6 बजे तक सुबह से लेकर रात तक अकेला नहीं बैठता हूँ, आप सब मेरे घर आते हैं, आप सब आते हैं छोटा मोटा काम लेकर, और मंत्री जी के नाम पर, उनके आशीर्वाद पर। ऐसा कोई अधिकारी इस मंडल का नहीं है जो पंडित सिंह जी के परिवार की कोई बात न सुने, मुझे इस बात का भरोसा है। तो आप लोग आते हैं, आपके जो भी काम छोटे बड़े हो, अस्पताल के काम हो, तहसील के काम हो, आपके कचहरी के काम हो, पुलिस वाले आपका काम नहीं करते हैं। मैं आपको वचन देना चाहता हूं, मंत्री जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो देवीपाटन मंडल के नेता नहीं थे, वो प्रदेश के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। इसीलिए सबसे बड़ी कैबिनेट में सबसे बड़ा मंत्रालय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने माननीय पंडित सिंह जी को दिया था। ये किसी और की कृपा नहीं थी। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर बहुतायत संख्या में, बहुल संख्या में पटेल समाज के लोग भी बैठे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग भी बैठे हैं, यहाँ दलित समाज से भी लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी मंत्री जी किसान परिवार से जन्मने के बाद, अपना धंधा पानी व्यवसाय करने के बाद आपके क्षेत्र गोंडा में बल्लीपुर से चलकर आए सरयू के किनारे से, तो उनको सबसे बड़ा